नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बढ़ते क्राइम पर सीएम नीतीश कुमार ने जवाब दिया है। आज विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार ने क्राइम को लेकर बयान दिया, जिसमें मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि जहां कहीं भी घटना होती है उसके तुरंत बाद एक्शन होता है। मैं खुद संज्ञान लेता हूं, कार्रवाई करता हूं, अपराध की घटनाओं में कमी आई है। कहीं भी कुछ न कुछ कहां के बारे में पता चलता है और इमीडिएट उसके बारे में हमको भी बहुत तकलीफ होती है कि यहां पर कोई इधर उधर क्यों कर रहा है और तुरंत एक्शन उस पर होना चाहिए और लोगों की गिरफ्तारी होती है और छोड़ा नहीं जाता है। अभी जानबूझ करके पता नहीं क्यों कोई गड़बड़ सड़बड़ करते रहता है, कुछ भी बेमतलब का इधर से उधर। तो हम लोग तो पूरे जगह पर का एक एक चीज को देख करके जरा सा भी होता है कहीं तो उसके लिए एक्शन लेते हैं, ये हम आपको बता देना चाहते हैं। देखिए, हम तो ये कहेंगे, बाकी तो जिसको भी जो करना है अपने हिसाब से जो भी करना है, जो कुछ भी करना है, लेकिन इस तरह से ये ठीक चीज नहीं है। बिना मतलब का झगड़ा करना, ये करना ये ठीक नहीं है। इस पर भी सबको देखना चाहिए। हम तो तत्काल जैसे ही नजर आती है कहीं भी, वहां पर तो तुरंत एक्शन लेने के लिए और तत्काल देखने के लिए सब कुछ होता है और इमीडिएटली उस पर काम होता है। ये हम आपको बता देना चाहते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अहंकार में है। उनके लिए ये लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र है। वो संघर्ष करके राजनीति में नहीं आए हैं। वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और यही उनकी ख्याति है। तो गिरिराज सिंह की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है और तेजस्वी यादव पर सीधे सीधे हमला बोला गया। आपको बता दें कि हरिभूषण ठाकुर के बचौल के बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया था और अब इसका जवाब गिरिराज सिंह की तरफ से दिया गया है। तेजस्वी यादव अहंकार में है। अहंकार है कि ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है, क्योंकि वो कोई संघर्ष करके राजनीति में नहीं आए हैं। वो लालू यादव के बेटे हैं, यही उनकी ख्याति है। अहंकार ना करें, रावण का अहंकार नहीं चला है तो तेजस्वी और लालू का अहंकार। वहीं होली पर बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर वाले बचौल के बयान से उपजे विवाद पर राजनीति अभी भी जारी है। हरिभूषण ठाकुर बचौल पर तेजस्वी यादव के बयान के बाद नित्यानंद राय ने भी उन पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बचौल के बयान को गलत तरीके से दिखाया गया। तेजस्वी इस पर बेवजह की राजनीति कर रहे हैं। सबके त्योहार में एक दूसरे धर्म और संप्रदाय के लोग उसमें सम्मिलित होते ही होते हैं, समझे ना। कहीं कोई विवाद नहीं है। विधायक बीजेपी के यह कहते कि होली के दिन आप हिम्मत के साथ आइए, रंग माने कहने का मतलब कि आप आइए और सम्मिलित होइए, होली के रंग में आप भी रंगिए। लेकिन इस तरह की भाषा तेजस्वी यादव बिल्कुल बिल्कुल गलत है। जैसा संस्कार है वैसी भाषा बोलते हैं। और अब हम आपको तेजस्वी यादव का वो बयान सुनाते हैं जिस पर गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय दोनों ने हमला बोला है। तो आपको वो बयान सुनाएं और देखिए जिस तरीके से तेजस्वी यादव की तरफ से हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर पलटवार किया गया, उस पर अब राजनीति बिहार में गर्म हो गई है। जिस तरीके से भाजपा के एक विधायक ने, पीछे कर लो भाई, जिसका नाम बचौल है, उसने बयान दिया है मुसलमान भाइयों के प्रति कि भाई मुसलमान भाई जो हैं होली में बाहर ना निकले। ये कौन बचौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बचौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? अचेत अवस्था में है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। महिला जब अपने अधिकार सम्मान के लिए बात उठाती है तो महिलाओं को डांट देते हैं, अति पिछड़ा महिलाओं को डांट देते हैं, दलित महिलाओं को डांट देते हैं। है हिम्मत मुख्यमंत्री को बचौल को बुला करके डांटने की? और देखिए बिहार में सीता मंदिर के निर्माण को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऐलान पर एनडीए के नेताओं ने खुशी जताई है। मिथिला में भव्य राम मंदिर निर्माण के ऐलान पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने खुशी जताई।
मुख्यमंत्री जी घोषणा किए हैं तो वह जो घोषणा करते हैं यानी जो कहते हैं वह करते हैं, मां सीते का मंदिर बनेगा और भव्य विशाल बनेगा। ये राजनीति करने वाले लोगों को समझ में नहीं बात आती है कि वो किस प्रकार की राजनीति करते हैं। अब बताइए कि वोट के लिए सिर्फ तुष्टीकरण कर रहे हैं और सीता मैया के भव्य मंदिर का निर्माण होने की जो उद्घोषणा हुई है उसका विरोध कर रहे हैं। और इस देश के लोगों को राम सीता भी चाहिए, रोटी रोजगार भी चाहिए, और यह सब मोदी सरकार दे रही। एक भावनात्मक क्षण है और सहस्त्राब्दियों से भगवान श्री राम और मां सीता की आराधना पूरी दुनिया के सनातन धर्म को मानने वाले लोग। मिथिलांचल में मां सीता के भव्य मंदिर के निर्माण के ऐलान पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने भी खुशी जताई है। गृह मंत्री जी ने कहा है कि सीता माता का भव्य मंदिर पुनौरा धाम सीतामढ़ी में बनेगा, और वो चुनाव के समय भी बोले थे और अभी भी कल उन्होंने वहां घोषणा किया है। और ये बहुत प्रसन्नता की बात है पूरा मिथिला के लिए, और जानकी की धरती रही है मिथिला, और पूरा मिथिला और पूरा बिहार के लिए कि एक भव्य सीता माँ का मंदिर वहां पर बनेगा। के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी को घोर घोर धन्यवाद और आभार और साधुवाद। बिहार की जनता आज इस खबर को सुनकर के रोमांचित है और भारत की सरकार ने बिहार के बारे में पूरी तरह से जनमानस के अनुकूल काम करने का संकल्प लिया है। हम बिहार के लिए गौरव का विषय, बल्कि सीता मैया तो जानकी मैया पूरे देश के लिए एक आदर्श है, और वहां पर उनके जन्म स्थल पर भव्य मंदिर बनेगा, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। बढ़ेंगे आगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने 5 दिन के कथा वाचन में हिंदू राष्ट्र के लिए जो आवाज बुलंद की, उसकी गूंज राजनीतिक गलियारे तक सुनाई दे रही है। और अब बाबा ने बिहार को लेकर बड़ी बात कह दी कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला हिंदू राज्य बिहार ही होगा। घोषणा करके करते हैं, अगर हनुमान जी की कृपा हुई, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला राज्य अगर हिंदू राज्य घोषित होगा तो वो बिहार ही होगा। हर हाल में भारत हिंदू राष्ट्र होवे, लेकिन सबसे पहले बिहार हिंदू राज्य हो जावे। बिहार पर बाबा के बयान ने राजनीतिक गलियारे में भी बहस छेड़ दी। बीजेपी बाबा के समर्थन में है, जबकि जेडीयू ने सहमति जताई है। आरजेडी और कांग्रेस ने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वो जो जात पात में बटा हुआ था उसको एक कर भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। बिहार बनेगा हिंदू राज्य। बिहार है ये हिंदू राज्य, इसके मुख्यमंत्री से लेकर के सारे मंत्री से लेकर के सबको देखिए, ये हिंदू राज्य है ये। भगवान बुद्ध भी ज्ञान प्राप्त हुआ बिहार में ही, जैन धर्म का भी उत्पत्ति बिहार से ही हुई, गुरु गोविंद सिंह की उत्पत्ति भी बिहार से, जन्म भी वहीं हुआ, और सीता जी की जन्मस्थली भी बिहार है। तो बाबा का अपना है पर्सनल व्यू। ऐसे आगल पागल लोग की बयान चलाइएगा तो काम चलेगा? ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये राष्ट्र ही धर्मनिरपेक्ष है। जब हिंदुस्तान आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो ये लोग जो आज जो बोल रहे हैं और तरह तरह के बयान दे रहे हैं, ये लोग अंग्रेजों के दलाल थे और नाथूराम गोडसे के ये लोग खानदान हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या तक कर दिया। और ये देश संविधान से चलता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरीके की बातों का कोई स्थान नहीं है। और वह भी अगर बाबा किसी राजनीतिक दल से प्रेरित होकर, चूंकि बिहार में चुनाव होने वाला है 4-5 महीनों में, तो अगर प्रभावित होकर इस तरीके का कोई बाबा अगर बयान दे रहे हैं तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान ने किसी बाबा को इस धरती पर अवतरित इसलिए नहीं कराया कि जाके दल विशेष का प्रचार करिए। और देखिए, होली को लेकर खड़े हुए विवाद पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि सभी धर्म की अपनी अपनी मान्यता है और सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए।
बाबा बागेश्वर के बयान पर सवाल को वो टाल गए। राज्य संविधान से चलता है, नियम से चलता है, कानून से चलता है। कानून में, नियम में, संविधान में सबके लिए अलग अलग प्रोविजन किया हुआ है। किसी भी जाति और किसी भी धर्म पर कोई व्यक्तिगत राय नहीं थोपी जा सकती और जिसको जिस धर्म में आस्था है, जिसको जिस त्योहार में आस्था है, वो अपने हिसाब से मनाते हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उन कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और बिहार पहला राज्य होगा जो हिंदू राज्य बनेगा। तो हम तो कोई मठाधीश नहीं है जिसका जवाब दे, मठाधीश लोगों से पूछिए। और देखिए, बिहार के लोगों को बहुत जल्द ही मेट्रो ट्रेन में सफर करने का मौका मिलेगा। राजधानी पटना में जल्द ही मेट्रो रेल सेवा शुरू होने जा रही है। सीएम नीतीश कुमार और नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने पटना में मेट्रो निर्माण के कार्य का जायजा लिया है। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने मंत्री सहित तमाम अधिकारियों को मेट्रो सेवा को समय पर शुरू करने के निर्देश दिए। वहीं नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि पटना वासियों को 15 अगस्त से पटना मेट्रो के पहले चरण का तोहफा मिल जाएगा। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्लानिंग है, हम लोगों की योजना है 15 अगस्त को एक फेज का संचालन मेट्रो का पटना में हो जाए। मुख्यमंत्री जी स्वयं चिंतित हैं और एक एक जगह जाके मेट्रो परियोजना का समीक्षा भी कर रहे हैं, उसको देख भी रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि काम में तेजी लाएं। ये कॉरिडोर अलग से तैयार होगा, लेकिन प्रथम कॉरिडोर जो है वो ISBT से लेके मलाही पकड़ी तक हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि हम लोग 15 अगस्त तक उसको जनता मालिक को सुपुर्द कर देंगे।